नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अभी आप लोगों को वसंत भाग 3 क्लास 8 चैप्टर 1 ध्वनि पढ़ाऊंगी। ये इस कविता के कवि का पिक्चर है। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 सन 1899 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1961 1961 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान है गढ़ा कौला में, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुरकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो निराला रचनावली में निराला जी के बारे में सभी चीजें उपलब्ध हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मैं कविता स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। फर्स्ट वाला जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का है वर्ड, और ये इसका हिंदी मीनिंग है एंड ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आपको हिंदी से हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिखिए, अगर इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी से इंग्लिश में देखिए और अपने बुक में मार्क कर लीजिए विथ पेंसिल। तो कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। तो इस कविता में कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे यस क्योंकि अभी मेरे वन में मृदुल वसंत का तो अभी आगमन ही हुआ है। अभी तो जन्म ही हुआ है, स्टार्टिंग ही हुआ है। तो अभी जस्ट कैसे एंडिंग हो जाएगा, है ना? आप लोग ही बताइए कि कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर उसे कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो तुरंत तो नहीं मरता है ना? वो एक लॉन्ग लाइफ जीता है, पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है। यस, तो उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही कोई भी मर जाता है। तो इसलिए कवि कहते हैं, वसंत ऋतु के रूप में अपने आप को मान के कह रहे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा एंडिंग अभी नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। कवि कह रहे हैं कि अभी जस्ट ही मेरे इसमें मृदुल मेरे वन में, मेरा जो जंगल है, मेरा जो ये बगीचा फॉरेस्ट है, इसमें तो अभी जस्ट ही मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। मृदुल मतलब कोमल, सॉफ्ट। वसंत मतलब, वसंत मीन्स व्हाट? वसंत एक सीजन है, स्प्रिंग सीजन। यस, तो ये कह रहे हैं कि अभी तो मेरे वन में, मेरे जंगल में अभी तो वसंत का, स्प्रिंग सीजन का मतलब अभी एंट्री ही हुआ है। अभी जस्ट वो आया ही है, तो अभी जस्ट कैसे एंडिंग हो जाएगा? अभी इसका अंत नहीं, अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब अभी मेरा अंत इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं, अभी मेरे बगीचे में, मेरे वन में अभी तो वसंत का आगमन ही, एंट्री ही हुआ है। तो जब एंट्री होता है स्प्रिंग सीजन में, आप याद कीजिए, हर तरफ हरियाली छा जाती है ना? हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ता, लीव्स। ये तो ये जब स्प्रिंग सीजन आता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे कलरफुल फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ये बोले हरे हरे ये पात, तुम देखो यहाँ पत्ते जो हैं एकदम हरे हरे हैं। डालियां कलियां कोमल गात, मेरी जो डालियां हैं, डालियां हो गए, ब्रांचेस हो गए, कलियां हो गए, बर्ड्स हो गए, जो कली अभी खिली नहीं है, यस, फ्लावर नहीं बनी है। कोमल गात, गात मतलब हो गया बॉडी, शरीर, और कोमल हो गया सॉफ्ट। तो ये बोले कि अभी देखो पत्ते एकदम हरे हरे हैं, डालियां कलियां कोमल गात सब अभी न्यू है, सब एकदम कोमल है, सॉफ्ट है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कहते हैं कि मैं अपना, मतलब कवि अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मतलब सपना, मृदुल कर, मृदुल तो अभी जस्ट यहाँ मैं बताई थी, सॉफ्ट कोमल,
कर मतलब हाथ, स्वप्न, कोमल और हाथ। ये बोले मेरा जो हाथ है, मैं अपना सपनों भरा हाथ इन कलियों पर फेरूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मतलब इन कलियों के ऊपर से मैं अपना, मेरे अंदर जो होप है, आशा है, जो इच्छा है, ये इन सबसे सबसे जो एकदम मैं सराबोर हूँ, मेरे अंदर जो ये सब सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं इन कलियों को दे दूंगा, अपना सपनों भरा हाथ जो है इन कलियों पर फेरूंगा, मतलब इनको टच करूंगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और मैं बताऊंगा कि उठो, जगो, अब प्रत्यूष मनोहर मतलब प्रातः काल हो गया है, सुबह हो गई है, मतलब अब तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें जगना है। स्प्रिंग सीजन आ गया है। ये वो नहीं है कि आराम से सोए हुए हैं, मर गए हैं, ये वो नहीं। सुबह हो गया है, मतलब बसंत ऋतु आ गई है। अब तुम्हारे जगने का, आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का सीजन आ गया है। ये देखिए, स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ ऐसे ही हरियाली, एकदम कलरफुल हो जाता है, हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। यस, एग्री और नॉट? आप ये चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप एग्री हैं और नहीं हैं। मैं इस कविता के मीनिंग को भी पढ़ देती हूँ। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों, अलसाई मतलब जो एकदम निद्रित वर्ड आया था, यस, जो लेजी है, सोई हुए, स्लीपी मूड में है, यस, लेजीनेस जो है उनका, उनके ऊपर अपना स्वप्न भरा हाथ ये फेरेंगे। कोमल हाथों से अलसाई मतलब लेजी और स्लीपी मूड में जो कलियां हैं, बर्ड्स हैं, अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें प्रभात के आने का, प्रभात मतलब मॉर्निंग, सुबह के होने का संदेश देना चाहता है, अर्थात अपने जीवन का आलस, निराशा, बाधाओं और प्रमाद को दूर भगाना चाहता है, ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। यस, उनके सारे लेजीपना, आलस, सब कुछ को ये खींच लेंगे, दूर हटा देंगे और उनको नए लाइफ की ओर आगे बढ़ने को कहेंगे। नाउ क्विक रिकैप करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है और समझ में आ रहा है। तो आपको बताना है ध्वनि कविता के कवि का नाम डैश है। क्या था? सोचिए, दिमाग की बत्ती ऑन कीजिए। यस, सोचो सोचो। यस, वेरी गुड। ध्वनि कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विथ पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन से बुक्स लिखे थे इन्होंने, मैं सब दिखाई थी, है ना। वेरी गुड, बिग थम्स अप विथ स्माइल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पैरा, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, देखो तंद्रालस मतलब क्या है, जो स्लीपी मूड में है, जो लेजी पना है, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एक पुष्प से नहीं, जिसको मैं लाइक करता हूँ सिर्फ उसको नहीं, बल्कि मैं हर एक, ये जितने भी फ्लावर्स है, एक एक फूल से जो उनका लेजी पना है, जो स्लीपी मूड है, वो खींच लूंगा मैं। लालसा मतलब इच्छा, वो स्लीपी मूड और उनका जो लेजी पना है, वो सब मैं खींच लूंगा, बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरे जीवन में जो अमृत है, अमृत मतलब, यहाँ अमृत का मतलब है होप, आशा, आगे बढ़ने की इच्छा, ये मतलब ग्रोथ करने का जो स्वप्न है, सपना, वो सब
मैं इनके अंदर डाल दूंगा कि इनको भी लगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ करना है। तो अमृत सहर से सींच दूंगा। सहर्ष मतलब खुशी से, जॉयफुली, हैप्पीली, विदाउट एनी फोर्स। ये नहीं कि जैसे मम्मी सुबह जगाती है, मूड नहीं भी होता है तब भी आप जगते हैं, है ना? उसको सहर्ष नहीं कहते हैं। अगर आपका पिकनिक हो और आप खुशी खुशी बिना अलार्म के आप जग जाते हो, उसको कहते हैं सहर्ष। यस। तो सहर्ष ये बोले मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनको ये सारे होप, इच्छाएं, सपने दे दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार मतलब यहाँ हो गया डोर, गेट। मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा, वो गेट दिखा दूंगा जहां जाने के बाद उनका अंत नहीं होगा। है मेरे वे जहां अनंत। ये बोले मैं उनको वो द्वार, गेट, दरवाजा दिखा दूंगा। देखिए सबका मीनिंग दिया हुआ है। मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा जहां जाने के बाद उनका अंत नहीं होगा। यहाँ बोले जहां अनंत मतलब अनंत, जिसका अंत नहीं होता है, जिसका कोई एंडिंग नहीं है, एंडलेस। अगर वो वहां चले जाएंगे तो उनका एंड मतलब वो कभी खत्म नहीं होंगे, उनका कभी एंड नहीं होगा। मैं उन्हें वो दरवाजा दिखा दूंगा, अभी ना होगा मेरा अंत। तो जब वो वहां चले जाएंगे तो उनका अंत, एंडिंग कभी नहीं होगा। ये बसंत ऋतु का देखो कितना सुंदर होता है, सूर्य, फ्लावर्स, हरियाली, हर तरफ बहुत ही सुंदरता होती है। मैं इसका मीनिंग पढ़ देती हूँ। इस पद्यांश में कवि फूलों की उनिंदी आंखों मतलब स्लिपी आंखों से आलस्य मतलब आलस्य हो गया लेजीपना, आलस हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि उनके जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़ाकर सफलता प्राप्त कराना चाहता है। उसका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है। उसके जीवन में बहुत कार्य करने हैं, उसे जीवन में बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस और प्रमाद छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। वह अपने अदृश्य व अनंत से प्राण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता है। कवि जो है अपना अंत और उस गार्डन का, उस फ्लावर्स का अंत नहीं चाहता है। वो बोले अभी तो हमारा जन्म ही हुआ है, इसलिए अभी हमारा एंडिंग इतना ऐसे नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। फाइन। मुझे लगता है कि आप लोगों को कविता बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एक्टिविटीज कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में डैश ऋतु का आगमन हुआ है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, रेनी सीजन, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन। यस, याद है मैंने क्या बताया था? एंड मैंने विद पिक्चर बताया था, उस पे लिखा हुआ भी था। यस, वेरी गुड, सुपर। आपका आंसर करेक्ट है। बसंत ऋतु के आगमन के बारे में बताया जा रहा है कि अभी मेरा आगमन हुआ है, तो अभी एंडिंग इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, कवि को पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? कवि को पुष्प कैसे दिखाई दे रहे थे? खिले हुए, सुगंधित। सी इज आलसी व उदासी में डूबे हुए। तो क्या होगा? यस, आलसी व उदासी में डूबे हुए दिखाई देते। सी इज करेक्ट आंसर। कविता में अनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पक्षी के लिए, ईश्वर के लिए, मनुष्य के लिए? यस, बर्ड्स, गॉड और ह्यूमन बीइंग। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आप ही सोचो कि अनंत कौन है? पक्षी का अंत होता है, मनुष्यों का भी अंत होता है, ईश्वर का कभी अंत देखा है क्या? नहीं। तो बी इज करेक्ट आंसर। ईश्वर अनंत है। अनंत मतलब जिसका एंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, बसंत के आते ही चारों ओर कैसा हो जाता है? हरियाली छा जाती है। बी इज रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। एंड सी इज उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। तो आप चूज कीजिए।
यस, वेरी गुड। मुझे लगता है आपने करेक्ट ही चूज किया होगा, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वसंत ऋतु में क्या होती है, हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कवि पुष्पों को डैश सुंदर बनाना चाहता है, वह उन्हें अपना स्पर्श देना चाहता है, स्पर्श मतलब टच करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, वह उन्हें अपने जीवन के अमृत रस से सींचना चाहता है। सी इज, वह उन्हें गुलदस्ते में सजाकर सुंदर बनाना चाहता है। आप देखिए, और एमसीक्यूज है, आपको एक ही आंसर चूज करना होता है एंड जो 100% करेक्ट है। यस, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। देखो, अगर आप बोलेंगे तो ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, अमृत रस से सींचना चाहता है, उसे आगे बढ़ाना चाहता है। सिर्फ स्पर्श देके, सिर्फ टच करने से क्या होगा? टच करने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसे नींद से नहीं जगाएंगे, उसे सपना नहीं दिखाएंगे कि आगे बढ़ो ये वो, तब तक कुछ नहीं होगा। यस, तो दिस इज करेक्ट आंसर। उसको गुलदस्ते में, ये कोई फ्लावर पॉट में डाल दिए हो गया, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।